नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग बहुत सारे पाठों के रिवीजन कर चुके हैं। तो अभी बाकी जो बच्चे हैं उस पाठों के बारे में रिवीजन आज हम करेंगे। आशा है कर रहे होंगे। तो बाकी जो लेसन है इस तरह है बच्चों। यहाँ पे देखिए, भक्ति के पद नीलू, समय बहुत ही मूल्यवान और जहाँ पहिया है। इन चार पाठों में आने वाले कुछ प्रश्न उत्तर इस तरह नीचे दिए गए हैं, उससे भी ठीक से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम देखेंगे एक एक करके। दिए गए वाक्यों को किसने कहा, यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को किसने कहा ये आप लोगों को लिखना है। यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। देखो, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। इस वाक्य को किसने कहा ये आपको लिखना है। और दूसरा है, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, ये भी आप लोगों को किसने कहा है ये लिखना है। और दूसरा, कोष्टक में से उचित योजक शब्द छांटकर खाली जगह, उस ऑप्शन को चुन के उस खाली जगह फुल करना है आपको। पहला है, समय बहुत मूल्यवान है डैश, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। पे लेकिन लगाना है या इसलिए लगाना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है और उसे भर देना है। समय बहुत मूल्यवान है डैश, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा, आप लोग सही उत्तर चुनेंगे। तो देखो, दूसरा है, बापू की कमर में घड़ी लटकती रहती थी डैश, सारे काम समय पर कर सकें, लेकिन या ताकि। इसमें सही उत्तर चुन के आप लोगों को लिखना है। तो और है तीसरा, अध्यापक ने समझाया कि हमेशा समय का पालन करें। देखो डैश, हमेशा समय का पालन करो। और चौथा है, समय पर सारे काम करो डैश, कभी किसी का बुरा ना करो। देखो, समय पर क्या करना है हम लोगों को, सभी काम करना है और कभी किसी का बुरा ना करो। इसका उत्तर भी आप लोगों को बता दिया हूँ, आप लोग सही उत्तर लिख के इसके प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत पहचान कर लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उस वाक्य सही है या गलत आप लोगों को पहचानना है। पहला है, नीलू की माँ अल्सेशियन थी। नीलू की माँ अल्सेशियन थी या कोई और थी, ये सही है या गलत आप लोग इसे पहचानिए। और दूसरा है, नीलू पहरेदारी का काम भी अच्छे से करता था। नीलू पहचान कर लिखिए। और तीसरा है, नीलू को 12 वर्ष का जीवन मिला। नीलू को कितने वर्ष का जीवन मिला, 12 वर्ष का। ये सही है या गलत। नीलू को कितने वर्ष का जीवन मिलता है आप लोग स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं, और चाहे तो आपका जो नोटबुक है उसमें भी आप लिखे हैं और टेस्ट में भी इसका उत्तर लिखे हैं, और मैं भी इसके की आंसर भी देने वाला हूँ। इन सारे प्रश्नों के उत्तर देख के ठीक से प्रैक्टिस कीजिए। और देखो, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आप लोगों को लिखना है। कृष्ण की कृपा से भिखारी भी किसके समान मुकुट धारण कर लेता है। कृष्ण की कृपा से, अगर कृष्ण की कृपा होगी तो भिखारी भी किसके समान मुकुट धारण कर लेता है, ये उत्तर आप लोगों को लिखना है। और दूसरा है, फूल में जो खुशबू बसती है वह लेखिका किसे अपने साथ ले आई। जब उस दो पहाड़ियों के बीच जब लेखिका महादेवी वर्मा आते समय किसको अपने साथ ले आती है, वे आप लोगों को लिखना है। नीलू के गले का स्वर कैसा था। नीलू के गले का स्वर कैसा था, भारी था या मधुर था या कर्कश था, ये आप लोगों को लिखना है। और एक बार चले जाने के बाद क्या वापस नहीं आता है। एक बार चले जाने के बाद वापस क्या नहीं आता है, ये आप लोगों को लिखना है। और देखो, छठा है, बापू घड़ी को कहाँ लटका कर रखते थे। बापू घड़ी को कहाँ लटका कर रखते थे, महात्मा गांधी जी घड़ी को कहाँ लटकाते थे। और साथ है, साइकिल आंदोलन से कौन जुड़ा है। साइकिल आंदोलन से कौन जुड़ा है ये लिखना है। और आठवां, किसके प्रशिक्षण शिविर लगाए, किसके प्रशिक्षण शिविर
लगाए गए हैं। किसके? हाँ, महिलाओं के लगाए हैं? नहीं, यहाँ पे साइकिल आंदोलन से महिलाएं जुड़े हैं और साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर लग गए हैं। तो बच्चों, आशा है कि आप लोगों को इस पूरे के पूरे पाठ के प्रश्न उत्तर ठीक से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, अब ये ठीक से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और की आंसर भी देख लीजिए और इसको ठीक से लिखिए, क्योंकि आने वाले EOY एग्ज़ाम में तुम लोगों को अच्छे अंक प्राप्त करना है, तो इसको प्रैक्टिस करना अवश्य है। क्योंकि आप लोग इससे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी EOY एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पे इस रिवीजन यहाँ पे समाप्त होता है। तो कल आप लोगों को क्या रहेगा? टेस्ट को अच्छे से अच्छे टेस्ट में अंक प्राप्त कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट अगली कक्षा में, यानी आप फिर से आएंगे हमारे स्कूल, या ऑनलाइन आएंगे या स्कूल आएंगे, तो फिर से हम लोगों की मुलाकात होगी। आप लोग तंदुरुस्त रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अपने तबीयत का ख्याल रखिए, अच्छे से हाथ धो के खाना खा लीजिए, सेहत का ख्याल रखिए। तो बच्चों, तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।